हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर। सामने आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेके। सो यस, फाइनली गिव अवे आ चुका है जहाँ पे आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन लेने का मौका मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यस, ये लाइव रीडिंग हो, वो आप मुझसे न्यूमरोलॉजी सेशन ले सकते हो आप मुझसे, या फिर टैरो बेस्ड रीडिंग ले सकते हो। सो आपको जहाँ पे भी जो भी नीड है लाइफ से रिलेटेड, वो एस्पेक्ट सोच लो अपनी लाइफ का। आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे मेरे सेकंड चैनल की लिंक है, उसको सब्सक्राइब करना है। जिस भी ज़ोडिएक साइन का ये वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, इशू या जिस भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए। हम जो हैं ये 12 लकी विनर्स को मौका देंगे जो कि मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन ले सकता है। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, क्रिस्टल कंसल्टेशन, कुछ भी आप अपनी चॉइस से ले सकते। सो या वाई आर यू वेटिंग, जल्दी से सब्सक्राइब करिए दोनों चैनल्स को एंड देन कमेंट कर दो अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी इशू है उसको। एंड हम यहाँ पे गिव अवे के अनाउंसमेंट में 12 लकी विनर्स को चांस देने वाले। सो लेट्स सी कौन है वो 12 लकी विनर्स। ऐसी गिव अवेज मैं नेक्स्ट टाइम भी लेके आने वाली हूँ। 2025 में बहुत सारे सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। चलिए रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। हाय माय प्रिटी एरीज बेबीज, वेलकम टू द काम इनसाइड फैमिली। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। तो सबसे पहले तो फुल मून की एनर्जी चेक इन करेंगे कि क्या रिलेशनशिप, क्या आपकी लाइफ में इन जनरल ये फुल मून चेंजेस लेके आ रहा है। एंड देन उसके बाद आपके पर्सन के करंट एक्शंस एंड नेक्स्ट एक्शन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, वो सारी रीडिंग हम करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन सोचना है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, एंड हम आपके उस पर्सनल क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं एंड में, जहाँ पे टाइमिंग से रिलेटेड पूछ सकते हो, यस नो पूछ सकते हो, एंड डिवाइन गाइडेंस के लिए पूछ सकते हो। सो या लेट्स चेक अब एरीज की जो फुल मून एनर्जी है वो क्या आती है। थैंक यू सो मच। ओके, 1 2। ओके, सो पावर एंड चेंज, साल का सबसे पहला फुल मून जो हमारा वोल्ड फुल मून है, वो आपके लिए पावर एंड चेंज लेके आ रहा है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है, दैट इज डार्कनेस। सो फाइनली बोलते हैं ना कि डार्कनेस से अब जब हम अपना पावर समझ जाते हैं, जब हमको अपनी पोटेंशियल पता चलती है, तभी हम उस अंधेरे से बाहर निकलते हैं। आई डू सी यू कि लाइफ में उस प्लेस में या उस जगह पे जहाँ पे भी आपको डार्कनेस फील हो रही थी, जहाँ पे भी आपको लाइट महसूस नहीं हो रहा था, हल्का नहीं लग रहा था, जहाँ पे आपको शांति या खुशी नहीं लग रही थी, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटा हुआ है या कुछ बिखरा हुआ है, कुछ टूटा हुआ है। मे बी ये रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी ये कैरियर या पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। नाउ फाइनली आप डेफिनेटली इन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, बिकॉज डार्कनेस तो बॉटम में थी। नाउ इज द टाइम कि आप अपने पावर को समझोगे, आप अपने पावर को पहचानोगे एंड आप बाहर निकलोगे। यू विल अंडरस्टैंड। ये फुल मून जो है आपको दिख रहा है, ये फुल मून का कार्ड है। ये फुल मून जो है वो आपके लिए पावर लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है। डेफिनेटली पहले आप इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इस वे में नहीं थे कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को इतनी डिटेल में, इन डेप्थ, इस हिसाब से समझ सको। बट डेफिनेटली नाउ आपके पर्सपेक्टिव में बदलाव आएगा, आपके तरीकों में बदलाव आएगा, आपकी उस सोच, उस धारणा पे बदलाव आएगा। एंड विद दैट चेंज आप मूव फॉरवर्ड होगे, आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली चेंज मुश्किल होता है, बट ये चेंज आपके लिए बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर देगा, बहुत सारे नए दरवाजे खोल देगा, बहुत सारे नए तरीके खोल देगा, जिससे कि आप लाइफ को एक दूसरे तरीके से, एक बेहतर तरीके से देखोगे, पहचानोगे, समझोगे, चीज़ों को डील जैसे आप करते थे उससे हटोगे। सो आई डू सी कि यहाँ पे देयर आर चेंजेस, रिलेशनशिप में भी चेंजेस हो सकते हैं, तरीकों में चेंज हो सकते हैं, बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। बट वो बदलाव जो है वो तब सबसे जल्दी सामने आएंगे, तब सबसे जल्दी आप उनसे डील कर पाओगे या उनको अपने समझ पाओगे, जब आप जो है अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर खुद समझोगे। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रह रहे हो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के डिसीजंस में, देन डेफिनेटली वो मुश्किल हो जाएगा, वो चीज़ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। सो आपको ये ज़रूर से समझ के रखना है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक खुद अपने हाथों में अपनी पावर नहीं लोगे, नहीं समझोगे, तब तक चेंज कैसे आ सकता है ना। बिकॉज वी आर द वन दैट चेंजेस ना। हमको हमारे एक्शन से ही तो प्रूव होता है कि सच में चेंज आया है या नहीं। हमारे थॉट पैटर्न से ही तो प्रूव होता है।
सो अगर किसी और पे डिपेंडेड हो इन्हीं चीज़ के लिए देन डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड। सो अब देखने वाले हैं क्या थीम आने वाली है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। आने वाला जो जनवरी का टाइम है उसमें फेब की रीडिंग भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम नो कॉन्टैक्ट की भी अलग से रीडिंग लेके आते हैं, कॉन्टैक्ट्स की भी रीडिंग आती हैं, एंड थीम ऑफ द मंथ ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। सो या नाउ वील सी कि क्या थीम रहने वाली है। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एरीज। प्लीज बताइए इनके लव लाइफ की नेक्स्ट जनवरी में थीम क्या रहने वाली है आने वाले टाइम पे। ओके, डेविल, देखो मुझे रेजिस्टेंस दिख रही थी, आई टोल्ड यू रेजिस्टेंस, बिकॉज देयर इज समथिंग, डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो आपको रोकता है, जो आपको नहीं बढ़ने देता है आगे। अब ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, इस पावरफुल पोजीशन में आने के लिए, अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी स्थिति को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ लगेगा, पेशेंस लगेगा। पावर आपके हाथ में है, आप पहचान नहीं रहे हो। बिकॉज आई वॉज फीलिंग डेफिनेटली कि चेंज तो आ रहा है, पावर भी आ रही है, पर कुछ तो है इनके अंदर जो इनको रोक लेता है। देखो, या तो ऐसे कोई लोग आपके आसपास हैं जो आपको आपके फुल पोटेंशियल में काम नहीं करने देते हैं, या फिर दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आपको जैसे आप हो वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप जब जो चीज़ें आपको बेस्ट तरीके से पसंद है, जिस तरीके में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो आप किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाते। हो सकता है या तो आप ऐसे रिलेशनशिप में हो, या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आप कर सकते हो बेस्ट उसमें कंज्यूम ना करने दे के कुछ फालतू के मुद्दे, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी उलझने जिसका कोई तुक नहीं है, घूम फिर के वो वापस वहीं पे पहुंच जाता है, उसमें आपको उलझा रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपका जो या तो डेविल साइड जो आपका माइंड का है, वेयर आप नेगेटिव थॉट से उलझे हो, या फिर आप अटैचमेंट इश्यूज हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस फेज से निकल रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं हो रहा अपने पर्सन, अपने पार्टनर, या किसी भी कनेक्शन, किसी भी फ्रेंडशिप में भी इवन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। देन यहाँ पे अबंडनमेंट इश्यूज मुझे फील हो रहा है दैट आप जो हैं इतने अटैच्ड हो किसी पर्सन से कि आपको लगता है कि ये छोड़ के चला जाएगा, या ये चला गया तो मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे रहूँगी। तो वो चेजिंग वाला नेचर, चेज करना एक दूसरे को, फियर होना दूर होने का, डर है दूर होने का, या अगर रिसेंटली दूर हुए हो तो उसको इतना स्टॉक करना, उसको हर तरीके से देखना, उसके बारे में जानना, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है सिचुएशन, क्या है उसकी लाइफ, उसकी प्रोफाइल स्टॉक करना, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब क्या, मतलब ये सिचुएशन में समवेयर आपकी लाइफ जो है वो बंध रही है, घूम रही है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, सम ऑफ यू कैन ऑल्सो बी इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोगों की एनर्जी है, 5 to 6% लोग जो हैं वो थर्ड, सो वेरी फ्यू पीपल, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी है। सो काफ़ी कम लोगों के लिए है। नाउ यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं जनवरी के आने वाले समय में। रीडिंग जो है वो जनवरी पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो रीडिंग की एनर्जीज जो है आप जनवरी में कभी भी देखो कि रेजोनेट करेगी, रिलेट करेगी, बट जनवरी में। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। फेब के लिए हम अगेन रीडिंग लेके आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं जो भी पर्सन के बारे में सोच रहा हो, जिनके बारे में जानना है, 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए एंड देन जो है वीडियो को कनेक्ट करिए, कमेंट करो 777, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज हैं वो समवेयर मुझे केतु की एनर्जीज फील हो रही हैं, जो कि आने वाले टाइम पे होगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड योर पावर, और जब आप चेंजेस में जाओगे, सो आपको वही एनर्जी लेके आना है जो आपके अभी अटैचमेंट इश्यूज हैं उनसे बाहर निकलना है, एंड यू हैव टू सरेंडर। सो दैट आप 777 कमेंट करिए उसके लिए, केतु से रिलेट करने के लिए, केतु की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। जिन भी पर्सन के लिए एरीज बेबीज रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उस पर्सन के लाइफ में। ओके, फर्स्ट कार्ड 7 of Wands, सेकेंड कार्ड द एम्प्रेस,
थर्ड कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, यहाँ पे आया द एम्परर। और मैंने बोला क्या, द एम्प्रेस बोला ना मैंने, इसको देख के एनर्जीज द एम्प्रेस की एनर्जीज भी थी एंड बॉटम ऑफ द डेक में वो आ ही चुका है आपके लिए, बिकॉज आई गेट दिस वाइब, यू नो, एक ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि कोई एक फीमेल फिगर है, अब ये आपके साइड से हो सकता है या इस पर्सन के साइड से हो सकता है, इस पर्सन की एनर्जीज में है, मतलब वो डेफिनेटली इनके बारे में जानते हैं। देयर इज सम फीमेल फिगर जो इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन में कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है एंड वो इतनी खुश नहीं है इस रिलेशनशिप से, बट ऑल्सो वो कभी ऐसा शो नहीं करेंगे कि उनको कोई बहुत फर्क पड़ रहा है। सो वो कुछ लोगों के लिए ही होगा, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी निकल के आई है, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है कि उनकी लाइफ में इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई लेडी फिगर है जिसकी एनर्जीज हमको निकल के आ रही है, कि जो सामने तो नहीं बोलती क्लियरली, डायरेक्ट नहीं भी बोल सकती हैं, बट इवेंचुअली दे डोंट वांट कि ये कनेक्शन इतना सरवाइव करे, सो दैट इज देयर। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके, इनकी लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में बहुत इश्यूज हैं, बट ये जो है इनका ईगो भी एक बहुत ज़्यादा इश्यू बन के है सामने। इनका ईगो इनको आगे आके झुकने नहीं देता है, बीट मेल है, फीमेल है, एम्परर की एनर्जी है, क्वींस की एनर्जी है। आई हैव टोल्ड दिस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कि आप जो मेल फीमेल में मत जाना, एनर्जी रीडिंग है, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, बीट मेल फीमेल, वो रेजोनेट करती है। बहुत लोग कमेंट में इस डाउट में रहते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये पर्सन जो है आने वाले टाइम पे अपने आप से भी झगड़ा कर रहे हैं, अपने आप से भी लड़ रहे हैं, अपने थॉट से भी झगड़ा कर रहे हैं। एक तरफ का इनका माइंड बोलता है कि ओके ओके सब कुछ ठीक करके वी मूव फॉरवर्ड, दूसरी तरफ का माइंड बोलता है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, दूसरी तरफ का माइंड बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो नहीं झुक सकता, मैं तो अपने से सॉरी भी नहीं बोल सकती। सो देयर इज दैट एनर्जी की अपने में ही उलझन, उलझन भी नहीं, अपने में ही ईगो है, एटीट्यूड वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा है। जो लोग कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो ईगोइस्टिक मोड में आ सकते हैं, उनकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि थोड़ी मेरी भी सुन लो, मैं सही कह रहा हूँ, और खुद की सुनने वाली एनर्जी नहीं रहेगी। सो दैट इज आई सी, क्योंकि क्वीन की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी शोज कि ये पर्सन जो है इतनी आसानी से किसी की बात नहीं मान रहे हैं, कितनी आसानी से किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपनी एनर्जीज में अपने आप को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। सो अपने आप को डिफेंड करना, भले ही कोई अच्छा इनके पास पॉइंट ना हो, फिर भी वो प्रूव करना कि नहीं नहीं मेरा पॉइंट ही सही है, वो एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही है। नाउ यहाँ पे जो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दिस डेफिनेटली सेज कि ये पर्सन कोई इंस्टेंट एक्शन, कोई इंस्टेंट डिसीजन, कुछ भी इनके थॉट जो इनके दिमाग में आया वो ऐसा कुछ बोल देना जिससे कि वो ये दोबारा भी नहीं सोच रहे कि सामने वाले को हर्ट हो सकता है। सो यस, ये एनर्जीज डेफिनेटली हैं आपके पर्सन के साइड से। अगेन आई एम सीइंग एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होने के कारण, मे बी आपसे एज में बड़े हैं या मे बी आपसे मेच्योरिटी बोलते हैं ज़्यादा है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है ये अपने घर के एल्डर हो सकते हैं। आई डोंट नो, आई गेट दिस वाइब, आई डोंट सी कि एक्सपीरियंस जो है वो एज से आता है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एल्डर वाइब्स दिख रही हैं, या तो उनकी जो मैच्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड वही उनका एक बिहेवियर भी इसी वजह से एक अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टाइप का इनका निकल के आ रहा है। सो दैट इज देयर। यहाँ पे इनकी जो करंट एनर्जी है इसमें ये फीलिंग्स तो मुझे ज़रूर दिख रही हैं इस पर्सन के साइड से, कि ये पर्सन जो है वो इतनी आसानी से किसी की सुन नहीं रहे हैं इस समय पे, और ना ही आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि इतनी इजीली सुनने वाले हैं किसी की, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंड किया जा रहा है आपसे भी, दूसरों से भी, कि देखो मैंने किया ना, मुझे पता है मैंने क्यों किया, आई वॉज राइट एट माई प्लेस एंड आई एम राइट इन माई प्लेस। तो ये वाली एनर्जी जो है ना कि बिल्कुल हिलना नहीं अपनी बात से, वो इनकी साइड से आ रहा है। एंड देन एम्परर ऑल्सो शोज कि एक एम्परर जो पोजिशन होती है वो पोजिशन ऐसी होती है कि तुम मेरी सुनो, आई एम द रूलर, मैं हूँ जो डिक्टेट करूँगा, आप लोग हैं जो फॉलो करेंगे। सो और उनको ऐसा फील हो रहा है कि
मैं बेहतरी के लिए ही कह रहा हूँ या मैं बेहतरी के लिए ही कह रही हूँ, इसी में सबकी भलाई है। एंड देन पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, इट्स लाइक वेरी इंस्टेंट डिसीजन लेना, जल्दी से कुछ भी बोल देना, नहीं समझना, नहीं सोचना, मन आया तो फ़ोन कर दिया, नहीं मन आया तो फिर फ़ोन ही नहीं किया, इतने इतने दिन निकल गए, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, घोस्ट कर दिया, देन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। So these are the things, these are the energies that I am getting. Now we will check कि अगला एक्शन जो आपके पर्सन है उनका क्या होने वाला है, so that हमको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी इस कनेक्शन से रिलेटेड। थैंक यू डिवाइन, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एरीज, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो, एज एन एनर्जी एक्सचेंज कनेक्ट करो। यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, वहाँ से आपको आपका कर्मा कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। जय माता रानी। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, आप मुझसे बुक कर सकते हैं ये सेशन, कॉन्टैक्ट के लिए कर सकते हो, नो कॉन्टैक्ट के लिए कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो और भी पैकेजेस मिल जाएंगे आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है एरीज के पर्सन का, प्लीज बताइए एरीज को। जय माता रानी। द हर्मिट, ओके। एरीज के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। Four of Swords, Queen of Swords, अभी आई थी क्वीन की एनर्जी वॉन्ड्स की, नाउ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड देन द फूल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। आई डू सी दैट इट्स पॉसिबल ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर राइट नाउ आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बातें नहीं हो रही हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले लोग ज़्यादा हैं। मैरिज हो सकती है, हुई है इस पर्सन से, या मैरिज की बहुत ज़्यादा बात चली है, बातें हुई हैं, या तो फैमिली से अटैच थे, या अभी ही लाइक आप लोग ही सोच रहे थे सिर्फ शादी का, बट शादी वगैरह का भी यहाँ पे थोड़ा सा सीन दिख रहा है। बेस्ट फ्रेंड्स वाले काफ़ी कम लोग दिख रहे हो मुझे, सीरियस रिलेशनशिप केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप रीडिंग जो इस बार रीज की आई है इसमें। ना यहाँ पे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप खुद ही देखो। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हरमिट में दिस गर्ल इज सिटिंग है, यहाँ पे ये गर्ल यहाँ पे सो रही है अपने आप को कंट्रोल करके। सो आई डू सी कि यहाँ पे एक्शन जो है ना वो अपने आप को हील करके आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन का कोई अचानक से एक्शन आ जाए, हाँ आ जाएगा, बट वो मैच्योरिटी के साथ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग कनेक्शन के लिए नहीं आ पाएगा अनलेस एंड अनटिल ये कनेक्शन हील हो, इसमें क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्लियरली अपनी बात रखी जाए, टॉक करके है ना, एक्सप्रेस करके यहाँ पे दोनों एक पेज पे आ जाओ, तब तक यहाँ पे कुछ भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। दोनों का एक पेज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंक में नहीं है आप लोग की एनर्जीज, आप कुछ और सोचते हो, वो कुछ और सोचते हैं, आपको लाइफ से कुछ और चाहिए, रिलेशनशिप से कुछ और चाहिए, द नेक्स्ट पर्सन जो है उसको कुछ और चाहिए। यहाँ पे आने वाले टाइम पे सबसे पहले तो ये पर्सन जो है अकेला रहना चाहेंगे, बीट आप टच में है नहीं है, ये ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, घूमना फिरना मिलना जुलना कम रहेगा अभी इस टाइम पे। नाउ द फूल की एनर्जी हमको ये बता रही है कि नेक्स्ट एक्शन इनका जो भी होगा वो ज़्यादा सोचा समझा नहीं होगा, जैसे कि पेज की एनर्जी आई थी। डेफिनेटली यहाँ पे अगेन एक एनर्जी है कि कोई तो पर्सन है जो इनको पीछे से बोलता है, इनको थोड़ा सा डायरेक्ट करता है कि इसमें ऐसा करो, ऐसा स्टेप लेना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन आपका ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी पर्सन से ये डेफिनेटली। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अगेन ये एनर्जी है, या तो ये पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है जहाँ पे ये बहुत डायरेक्ट हो रहे हैं। अगर ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे तो इनकी बातें, इनके तरीके आपको चुभेंगे, आपको इतना पसंद नहीं आएगा, आपको इतना ईजी नहीं लगेगा इनसे कनेक्ट करना कि आप क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, या थोड़ा सॉफ्टनेस से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, आपको वो एक स्पेस मिले अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की, वो मुझे यहाँ पे कम दिख रही है। आपको लगेगा कि मैं बोलूँ भी तो बोलूँ कैसे, सुनने को सामने वाला रेडी हो तब तो कहीं ना कहीं आई डू फील ये एनर्जीज परेशान कर रही हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन जो है उसकी एनर्जी ये ज़रूर है कि ये पर्सन
क्लियर कम्युनिकेट तभी कर पाएगा अगर इसको सही गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि ये सुन के दूसरों की ज़्यादा कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की सुन के ज़्यादा कर रहे हैं रैदर देन खुद से सोच के करना। बिकॉज ये खुद से जब सोचते हैं तो ये तो पूरे तरीके से एलोन हो जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं, गुम जाते हैं। बिकॉज सी हरमित की एनर्जी है सेल्फ रिफ्लेक्शन, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है हीलिंग, शांति, अकेलापन। सो आने वाले टाइम पे ये रिलेशनशिप में थोड़ी मुश्किलात ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। वी विल चेक, वी विल सी कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका क्या आंसर है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड उसके पहले कि अगर आपको इस सिचुएशन में, इस लेवल की एनर्जी में चेंज चाहिए, देन आपको खुद से पावरफुल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी पहचाननी पड़ेगी कि आप भी कौन हो, आप भी कोई तो हो। आप किसी के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपकी अपनी एक पर्सनालिटी बना के ईश्वर ने भेजी है, आपके अपने वाइटल ऑर्गन्स बना के ईश्वर ने भेजे हैं, आपके पास इतना अच्छा ब्रेन ईश्वर ने दिया है, इंटेलेक्ट ईश्वर ने दिया है। सो ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि किसी और के इमोशन से या इवन आपके खुद के इमोशन से आप डायरेक्ट हो। आपको थोड़ा लॉजिकली भी रहना है, प्रैक्टिकली भी रहना है। अगर आप इस पावर में आ गए, फुल मून रिचुअल्स अच्छे से करो सो दैट आपकी एनर्जीज काफ़ी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग रहे। नाउ यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर डिवाइन के साइड से क्या है, क्या गाइडेंस मिल रही है आपको आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। अपने क्वेश्चन को 3 बार बोलो, अपने मन में बोल सकते हो, तेज़ी से बोल सकते हो, बट 3 टाइम्स अपने क्वेश्चन को बोलो, एनर्जी से कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, जय माता रानी। जो भी मेरे प्यारे एरीज बेबीज ने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 कार्ड निकालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। थैंक यू। ओके, रिकंसीडर, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, एक और आया सक्सेस। सो या देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है, यहाँ पे सब कुछ सही होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि हो जाए, बट उसके लिए पहले तो जो आप यूज़ कर रहे हो स्टेप्स वो सही नहीं है। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको नीड है, इधर आप कोई पर्सनल सेशन लो या अपने वेज में चेंज करो। बिकॉज यहाँ पे रिकंसीडर करना है कि आप जिस पर्सन को चाहते हो वो पर्सन एक्चुअल में कैसा है, एंड डू यू रियली वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। थोड़ा सोचो, ठीक है, एनालाइज करो कि इनकी जो हरकतें हैं या इनके जो तरीके हैं या इनका जो वे है, क्या आपको सच में ये पर्सन इस तरीके से चाहिए, या आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए था वो ऐसा कोई पर्सन था। इफ़ येस देन इट्स ओके, गो फॉर इट एंड क्लियरली कम्युनिकेट करो एंड ट्राई टू कनेक्ट टू डिवाइन। आपको आंसर्स मिलेंगे एंड आपको जो है रास्ते मिलेंगे कि कैसे अप्रोच करनी है। एंड इफ नॉट देन डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करके वो भी चीज़ उनको एक्सप्रेस करो कि मैं ऐसी रिलेशनशिप चाहता था या ऐसी रिलेशनशिप चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वर्किंग आउट। सो कोई ना कोई हमको रास्ता निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वी शुड पार्ट वेज। तो बिकॉज अभी आपका माइंड बहुत क्योटिक है, नहीं है यहाँ पे सही से आप शांति से सोच नहीं पा रहे हो, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे अभी आपके पास क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो मेडिटेशन इसीलिए आया है सो दैट आप जो है वो क्लैरिटी लेके आओ। सक्सेस पाने के लिए शांत मन होना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप सही डिसीजंस ले सको। सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज बेबीज। नाउ अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना, आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। सो आप बिल्कुल ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, फुल मून रीडिंग, थीम ऑफ द मंथ, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको पिक अ कार्ड रीडिंग सीखनी है देन आप मेरा सेकंड चैनल चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं। एंड या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय माता रानी।